थैंक यू बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप सबके कमेंट भी लेता हूं मैं। रेशियो बढ़ रहा था, उसी पे आगे चलते हैं। अरे पीयूष, कमेंट नहीं आ रहे। दीपक, कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट लगा। हाँ, अब आगे मेरे बच्चे। रोहित, रजत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे एसएससी में भी एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, इससे रिलेटेड चीजें जो लिख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो मेरे बच्चे, मैंने अभी अभी यूट्यूब से लाइव आके हटा हूँ, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुआ। तो आप वहां जाइए, यूट्यूब पे पूरी लाइव वीडियो डाली है मैंने, 30, 32, 35 मिनट की, और उसमें मैंने सारी चीज़ों को बहुत तरीके से समझाया है। तो आप वहां पे उसको समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पढ़ाते हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़बरदस्त है, धुआंधार है तबीयत, और आज हम बहुत सारी नई नई टाइप सीखने को जा रहे हैं, है ना। तो आइए मित्रों, इससे भी बढ़िया, रुक जाइए। आइए जी, करिए, पढ़िए सवाल। अब मैं बिल्कुल फिट फोर हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको बढ़िया से समझाऊंगा। तेरी क्या बोलती छीक आगे। आइए मेरे बच्चे, एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का आय का अनुपात 3:5 था। कहता 1 ईयर एगो, एक साल पहले ए और बी की इनकम का जो रेशियो था मेरे बच्चे, वो कितना था? 3:5। अब उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय, लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम, इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम, इसका रेशियो 4:5। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपए है, तो दोनों अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करो। मेरे बच्चे ध्यान से पहले सवाल की भाषा समझना। यहां कह रहा है कि ए की लास्ट ईयर इनकम 2 है, तो करंट ईयर इनकम है 3। यहां कह रहा है बी की लास्ट ईयर इनकम 4, तो करंट ईयर इनकम है मेरे बच्चे 5 है। जबकि यहां ए की लास्ट ईयर और बी की लास्ट ईयर की इनकम कंपेयर, यानी यहां कंपैरिजन है ए और बी की लास्ट ईयर इनकम, यहां कंपैरिजन है ए की लास्ट ईयर टू करंट ईयर, बी की लास्ट ईयर टू करंट ईयर। इस बात को समझना। अब मैं इसे दो तरीके से एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा। पहला तरीका, क्या मान लें कि ये 3x है, तो ये इनकम थी 5x, जबकि हम यहां कह रहे हैं कि ए की लास्ट ईयर इनकम 2 यूनिट थी, दे कितनी रखी? 3x। भाई लास्ट ईयर 2 यूनिट थी, तो इस साल कितनी होगी? 3 यूनिट। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे किसको? 3x को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3x/2। तो 3 यूनिट कितनी होगी? गुना 3। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 9x/2। 9x/2, हाँ है ना। अब आते हैं आगे। बी की लास्ट ईयर इनकम कितनी? 4, और यहां बी की लास्ट ईयर इनकम कितनी? 5। तो 4 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5x को।
एक यूनिट की वैल्यू आएगी 5x/4। तो हमें भाई बी की लास्ट ईयर इनकम 4 थी, तो 4 यूनिट 5x, तो 1 यूनिट 5/4x, तो 5 यूनिट कितना गुना 5, तो यह आएगा 25x/4। इसकी मेरे बच्चों लास्ट ईयर इनकम से करंट ईयर निकाली, तो बी की करंट ईयर इतनी इनकम आई, ए की करंट ईयर इतनी इनकम आई। अब मेरे बच्चों मैं इसका रेशियो ले लेता हूं। हाँ जी, रेशियो लेते हैं। रेशियो लोगे तो x उड़ा, 2 दूनी 4 आया, 2 से दोनों तरफ गुना करोगे तो 18:25। इसका मतलब ए की करंट ईयर 18 है तो बी की करंट ईयर 25। तो दोनों की करंट ईयर कितनी होगी? 18 जमा 25, 4300। दे कितनी रखी मेरे भाई? 4300 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 100 रुपए। 1 यूनिट 100 रुपए, तो 18 यूनिट कितना? 1800 रुपए। 25 यूनिट कितना? 2500 रुपए। बताइए मेरे बच्चे। हाँ, 1800 रुपए और 2500 रुपए। हाँ है ना मेरे भाई, समझे मेरी बात को? अब आप पहले इसको समझिए, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूं। आइए मेरे बच्चे, अब हम समझते हैं इसी को डिटेल में, मतलब दूसरे तरीके शॉर्ट में। देखिए, जिनको समझ नहीं आया रिपीट कर देता हूं। हमने मान लिया ए की लास्ट ईयर इनकम 3x थी तो बी की 5x, जबकि यहां कह रहा है कि ए की लास्ट ईयर 2 यूनिट थी तो 2 यूनिट 3x थे, 1 यूनिट इतना तो 3 यूनिट इतना। यहां बी की लास्ट ईयर 5x थी तो 4 यूनिट इतना तो 1 यूनिट इतना तो 5 कितना। अब दूसरी बात पे आते हैं मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा महसूस करेंगे कि जब जब फ्रैक्शन बनेगी ना, तब तब आपकी स्पीड घटेगी। जब जब आपसे फ्रैक्शन बनती है, बटे आती है, स्पीड घट जाती है। हमें इस फ्रैक्शन का ही इलाज ढूंढना है और फ्रैक्शन ही नहीं बनने देनी। तो उसके लिए क्या किया करो, यहाँ लास्ट ईयर क्या है? 4, यहाँ लास्ट ईयर क्या है? 2। ये जो लास्ट ईयर है ना, इनका एलसीएम ले लो। 2 और 4 एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो 2 और 4 दोनों को भाग दे दे। तो 2 और 4 का एलसीएम 4। तो 4 से मेरे बच्चे इधर भी गुना कर दो और इधर भी। कोई बुराई है? नहीं। तो इसका मतलब ए की लास्ट ईयर इनकम 12 हो गई, तो यहां बी की लास्ट ईयर इनकम हो गई 20। अब रिलेट करो, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3 6 18। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट कितना? 25। तो इससे सीधा रेशियो निकल के आ जाएगा मेरे बच्चे 18:25। 18:25। भाई बच्चे पूछ रहे लाइव है कि नहीं? अबे ढक्कनो, लाइव हो तभी तो पूछ पा रहे हो। करिए, इस सवाल को करिए।
आशुतोष, गुड इवनिंग। शेखर, निखिल, बालकिशन, अभिषेक, विवेक, तीर्थ, राज, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग करवाना सर। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें। अभी रिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं। विनोद भाई उसको पढ़ो नोटिफिकेशन को, डायरेक्ट करंट ईयर का रेशियो क्यों निकाल लिया? मर्जी है भाई हमारी। ऐप क्रैश हो रहा था। नहीं, ठीक चल रहा है ऐप, ऐसी दिक्कत नहीं है। एक उल्लू का पट्टा कह रहा रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। पहले आप पढ़िए फिर समझाता हूँ इसी, चिंता मत करिए। आइए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे। कहता है ए बी व सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात दे रखा है। लास्ट ईयर इनकम दे रखी है मेरे बच्चे, ए बी और सी के 3:4:5। जबकि उनकी पिछले वर्ष में वर्तमान वर्ष, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, क्या रेशियो दे रखा है? 4:5। लास्ट ईयर टू करंट ईयर का रेशियो दे रखा है 2:3। 3:4 मेरे बच्चों, आए ना। अब हमें समझना क्या, हमें समझना यह है कि यहां लास्ट ईयर 4 है, यहां लास्ट ईयर 2, यहां 3। तो मेरे बच्चे 4, 2 और 3 का आप ले लो एलसीएम। एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो 4, 2, 3 दोनों तीनों से कट जाए। इनका एलसीएम जो होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 12। एलसीएम कितना होगा? 12, हाँ है ना। तो 12 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी, इधर भी। तो इसका मतलब ए की पिछले साल की इनकम है 36, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 5 यूनिट की वैल्यू 45। बी की लास्ट ईयर इनकम है 48, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48, 1 यूनिट 24, तो 3 यूनिट 72। सी की लास्ट ईयर इनकम है 60, तो 3 यूनिट 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू 80। तो यह आया मेरे बच्चे इनकी करंट ईयर की इनकम का रेशियो। ये आया इनकी करंट ईयर की इनकम का रेशियो। तो ए की करंट ईयर इनकम 45 है, तो बी की करंट ईयर 72 है, तो सी की करंट ईयर इनकम है 80। जोड़ोगे तो 5, 2, 7, है ना? ठीक है ना मेरे भाई? 4, 7, 11 और 8, 19, 197 यूनिट दे रखा है। कितना भैया? 98,500।
तो आप देखेंगे कि एक यूनिट की वैल्यू सोल्व होकर आएगी 300। मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू है 300। तो कह रहा है बी प्लस सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी प्लस सी निकालना है। तो बी की है 72 और सी की है 80। तो उत्तर आएगा 152 यूनिट। अब एक यूनिट 300 है तो 152 यूनिट कितना? जीरो जीरो। तो 45,600 रुपये मेरे। अच्छा 500 होगा क्या? माफ करना भाई मेरे, एक यूनिट 500 आ रहा है तो यहाँ 500 से ही गुना करना पड़ेगा आपको। जीरो जीरो। तो 76,000। ये आपका बिल्कुल ठीक है, सॉरी माफ करिएगा। चेक करिए जल्दी से। आइए मेरे बच्चे ऐसे ही सॉल्व और लेते। करिए मेरे बच्चे।
अरे बैटरी दे दे। ये नहीं भाई, तो वहीं लगा लूं चार्जिंग। आइए मेरे बच्चे, देखिए अब माइक आ गया होगा, बैटरी चली मतलब डिस्चार्ज हो गई थी, अभी चार्ज लगाई। तो ये इनके लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर इंडिविजुअल है। अब मेरे बच्चों मैंने एक चीज समझाई कि आप 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ जी? 15। तो 15 से इधर भी गुना कर दो बाबू, 15 से इधर भी। अब आप ऐसे सोचो कि ये हो गया 15 चौको 60, तो 3 यूनिट है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू 80। 5 यूनिट है 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 6 यूनिट की वैल्यू 9×6 = 54। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये कि अगर इनकी करंट ईयर की इनकम पूछे तो 80:54 है, जबकि कह रहा है कि उनकी वर्तमान वर्ष में कुल आय इतनी है। 80 और 54 को जोड़ोगे तो 134 यूनिट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 24.12 लाख को, यानी 24,12,000 को। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। अब पूछ ही रहा है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग क्या होगा? तो ये बताओ मेरे बच्चे, पिछले वर्ष ए की आय, तो पिछले वर्ष ए की, लास्ट ईयर ए की इनकम कितनी थी? 45। लास्ट ईयर ए 45 यूनिट, और वर्तमान वर्ष में बी की आय, बी की प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट ईयर बी, ये है 54। तो जोड़ेंगे 5×4=9, 5×4=9, 99 यूनिट। अब मेरे बच्चे 1 यूनिट इतना, तो 99 यूनिट कितना, ये हम निकाल लेंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर। 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 18,000, ऐसा बच्चे कह रहे हैं, तो गुना कर देंगे, वो हमारा आंसर है। जो भी आएगा, कुल मिला के हमारा मतलब है कि सही उत्तर तक पहुंचाए। अच्छा अच्छा, लास्ट ईयर ए की लास्ट ईयर 15×4=60, 60 60, माफ करिए माफ करिए, 60, माफ करिए माफ करिए, तो जोड़ेंगे तो 4×6=5=11, 114 यूनिट। माफ करिएगा, माफ करिएगा। अब ठीक है भाई, ऐसा ही सवाल और लेते हैं, घबराने की बात ही नहीं है। सेम हूँ बहु सवाल ले रहे हैं।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मित्रों, मित्रानु सो के हथियारा दा, कहता है ए और बी की लास्ट ईयर की इनकम का जो रेशियो है मेरे बच्चे, वो दे रखा है कितना, 4:3। उन दोनों को पिछले वर्ष और चालू वर्ष में व्यक्तिगत आय का अनुपात था, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, 3:4, 5:6। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे ये बताओ, ये भी लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर, तो 3 और 5 कैल्शियम 15। अरे यार ये सेम ही तो नहीं है, 3, 4, 5, 6। अबे यार हद है। 4, 3 है तेरी का, ये तो सेम ही सवाल है। हाँ ना मेरे बच्चों, 3, 4, 5, 6 है तेरी का। समझ ही गए ना मेरे भाई, ये तो सेम ही है, उसी तरीके से कर लेना। मुझे लगा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। करिए मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे भाई, देखिए यार, इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में कहीं कहीं टाइपिंग एरर कर दी। कह रहा है 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 2020, 2020 में ए और बी की इनकम का रेशियो है 5:4, 5:4 मेरे प्यारे बच्चों। और अब कह रहा है कि 2020 को मैं लास्ट ईयर मान ले रहा हूं और 2021 को करंट ईयर, तो लास्ट ईयर टू करंट ईयर जो है, जो रेशियो 4, 5, 2, 3। करंट को ध्यान देना, मैंने 2021 माना, लास्ट को मैंने 2020। 4 और 2 कैल्शियम, 4, 4 से इधर भी गुना, इधर भी गुना, इससे क्या फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो ए की लास्ट ईयर इनकम थी 20, तो 4 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25। बी की लास्ट ईयर इनकम थी 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 3 यूनिट की वैल्यू 24। हाँ है ना। तो इसका मतलब इनकी करंट ईयर की सैलरी का रेशियो आ गया 25:24, 25:24। आइए दोस्त, अब कह रहा है कि ए और बी की कुल आय 7,05,600 है, तो 25 और 24 हो गया 49, 49, तो 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7,05,600। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 49। पूछा कितना है 2021 में बी की इनकम, तो बी की इनकम है 24, तो 24 यूनिट कितना, 24 यूनिट कितना, ये हमारा सवाल। तो उत्तर आएगा 3,45,600। कर लोगे जी कैलकुलेट।
देखिए, अगर यही सवाल मेरे बच्चे पेपर का है ही, पेपर में अगर आपको आंसर करना होता तो आप ऐसे सोचते कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, लेट से यहाँ पे x रुपए लिखा हुआ है, तो 24/49 लगभग क्या बना रहा है, 1/2। 1/2। एक बात बताओ, 24/48, 100 रुपए का 24/48 कितना हुआ? तो आप कहेंगे एग्जैक्ट आधा, एग्जैक्ट आधा यानी 50। लेकिन अगर मेरे बच्चे यहां 48 से बड़ी वैल्यू लिखी गई, मान लो मैंने यहां 72 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? एक तिहाई। एक तिहाई तो कम आएगा, इसका लगभग 33 रुपए आएगा। 1/2 आ रहा 50। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर यहां आधे से ज्यादा लिखा हुआ है, 48 की जगह 49 लिख दे, 50 लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो इसका उत्तर आधे से कम आना शुरू हो जाएगा। तो हमें यहां दिमाग यही दौड़ाना था कि भाई 49 यूनिट की वैल्यू है 7,05,600, और हमें चाहिए 24 यूनिट की। तो 24 यूनिट करेंगे तो 24/49 करेंगे तो लगभग आधे से, मतलब वो 1/2 से एक्स्ट्रा बन रहा है, तो यानी आधे से कम बन रहा है। तो 7 लाख का आधा कितना होता है? 3.5। और 5 लाख का, 5,000 का आधा करोगे, 5600 का आधा करोगे तो बनेगा 2800। तो 3,28,000 से कम वैल्यू आएगी। अब ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो बची कौन सी? 3,45,600। ऑप्शन से भी जस्ते, लेकिन अभी उस पर हम नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हमारा इरादा कुछ और। क्या है हमारा इरादा? पढ़िए मेरे बच्चे सवाल। आइए मेरे बच्चों, आइए मेरे बच्चे, कहते हैं एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ क्वाइन का जो रेशियो है मेरे बच्चे, वो दे रखा है 5:7:9। अब देखना ध्यान से और एक ही बार में सारे सवाल निपटा डालना। क्या
एक तो तरीका है, का मान लें कि 1 रुपए के 5x सिक्के हैं तो 50 पैसे के 7x, तो 25 पैसे के 9x सिक्के। तो इनकी वैल्यू का क्या रेशियो होगा मेरे बच्चे? तो 1 रुपए के 5x सिक्के हैं तो धन कितना बना? 5x। 50 पैसे के 7x सिक्के हैं तो धन कितना बना? 3.5 रुपए। और 25 पैसे के 9x सिक्के हैं तो धन कितना बना? 2.25x। जोड़ोगे तो 5 3 8 और तो 10, तो टोटल वैल्यू बनी 10.75x, है ना। और ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? टोटल वैल्यू को। टोटल वैल्यू है कितनी मेरे बच्चे? 430 रुपए। तो x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 40 रुपए। x की वैल्यू आएगी 40। तो इसका मतलब x की वैल्यू 40 है। पूछ रहा 50 पैसे के सिक्के बताइए, तो 7x है, तो 7 गुना 40, तो ये आ जाएंगे मेरे बच्चे 280 सिक्के। 280 कॉइन। कितने सिक्के? 280 सिक्के। आप एक्स मत मानिए, मन ही मन में कर डालिए सीधा सीधा कि 5 यूनिट सिक्के 1 रुपए के तो धन बना 5, 50 पैसे के 7 यूनिट तो 3.5, 25 पैसे के 9 सिक्के तो 2.25, तो जोड़ेंगे 5 3 8 तो 10, तो 10.25 यूनिट धन रिप्रेजेंट कर रहा है 25 रुपए, कितने को? 430 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? करिए मेरे दोस्तों, कतई ना घबराइए। आइए दोस्त, कह रहे एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपए 50 पैसे और मेरे प्यारे बच्चों 25 पैसे के सिक्के, वे उनकी कीमत का अनुपात, वैल्यूज का रेशियो, वैल्यूज का रेशियो 30:11:7 है। तो मान लेते हैं मेरे बच्चे, हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स। तो भाई 30 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो धन कितना बन गया? 30 यूनिट। भाई 2 सिक्के हो 50 पैसे के तो कितना धन बन जाता है? 1 रुपए। 2 सिक्कों से 1 रुपए, तो 11 सिक्कों से कितना धन बन जाएगा? नहीं, 11 रुपए हैं ये, सॉरी माफ करिए, गलत बता दिया मैंने। ये 30 रुपए है समझिए। तो 30 रुपए का धन है और 1 रुपए का एक सिक्का, तो 30 रुपए के बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 30 सिक्के। यहां 11 रुपए है और मेरे को ये पता है कि यार 1 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? 2 सिक्के। तो 2 सिक्कों से 1 रुपए बनता है,
दो सिक्के मिलाओगे तो 1 रुपए बनेगा। तो 11 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 22 सिक्के। ऐसे ही 25 पैसे के कितने सिक्के लें कि 1 रुपया बन जाए? तो आप कहें 4 सिक्के लो सर। तो 1 रुपया बनाने में 4 सिक्के लगते हैं, तो 7 रुपए बनाने में कितने लगेंगे? 28 सिक्के। तो टोटल सिक्के 28, 22, 30। 28, 22, 50 और 30, 80 यूनिट सिक्के लगे। जबकि बाबू दे रखे हैं कितने सिक्के? 480। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 6। तो 22 यूनिट की शायद पूछी 50 पैसे की सिक्कों की। तो 22 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 132 सिक्के। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के, जिनका योग है 410 रुपए, यानी वैल्यू ऑफ कॉइन इज 410। वैल्यू दे रखी तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया होगा। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 4:6:9, 4:6:9। और मेरे बच्चे इनकी जो वैल्यूज है वो है कितनी, वो हमें निकालनी। तो मेरे बच्चे 5 रुपए के अगर 4 सिक्के हैं तो धन कितना बना? 20। 2 रुपए के 6 सिक्के धन बना 12। 1 रुपए के 9 सिक्के तो धन बना 9। तो 12 और 9 21 और 20 41 यूनिट। 41 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 410 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। अब मेरे बच्चे पूछा गया 2 रुपए के सिक्के, तो 2 6 यूनिट 60। 60 सिक्के मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? आइए मेरे बच्चे अब आते हैं आगे। करिए जी। इनकम एक्सपेंडिचर की टाइप कर रहे हैं अब रेशियो में।
आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे। कहता है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो मैं मान लेता हूं मेरे बच्चे ए की कहता है जी ए और बी दोनों की इनकम का जो रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:2 है। इनकम का रेशियो 3:2 है। वह उनके खर्च का जो अनुपात है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 4:3 है। और ये 2,000 रुपये बचा रहा है मेरे बच्चों, और ये 900 रुपये बचा रहा है। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बताओ उनकी बचत वचत क्या होगी, खर्चा क्या होगा, इनकम क्या होगी। तो मेरे बच्चे अगर मुझे डिटेल में बताना हो तो मैं पहले ऐसे मान लूंगा कि मान लेते हैं ए की इनकम 3x है तो बी की इनकम 2x है। मैंने मान लिया कि ए की इनकम 3x है तो बी की इनकम 2x है। तो ए की इनकम मेरे बच्चे 3x, तो बी की इनकम कितनी है 2x। ये ए की इनकम, ये बी की इनकम। ए अपनी इनकम में से 2,000 रुपये बचा लेता है और बी अपनी इनकम में से 900 रुपये बचा लेता है। तो मेरे बच्चों अगर इनकम में से आप बचत हटा दो, इनकम में से बचत हटा दो तो आएगा क्या? तो आप कहेंगे खर्चा आएगा। इनकम से बचत हटाओगे तो आएगा क्या मेरे बच्चे? खर्चा। तो ये बच गया खर्चा, इनकम से माइनस सेविंग कर दिए, खर्चा, ये भी खर्चा। और खर्चा किसके हिसाब से दे रखा है? 4:3 बराबर है 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 3×3 = 9x, 3×2 = 6,000, 4×2 = 8x, 4×9 = 3,600। इधर लाया x, इधर लाया गया 2,400। तो इसका मतलब x की वैल्यू बाबू 2,400 है, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,200। और 2x की वैल्यू कितनी होगी? 4,800। यानी ए की इनकम 7,200 तो बी की इनकम 4,800। तो कह रहा है उनकी आय ज्ञात करो। है, है, हाँ है ना मेरे बच्चे? ऑप्शन होंगे, ऑप्शन पे मत जाइए, बहुत सारे सवालों के ऑप्शन होंगे होते। अब देखिए पेपर में इस सवाल को कैसे किया जाए मेरे बच्चे। हाउ डू वी सोल्व दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम? अब मेरे बच्चों ध्यान देना, ऐसे हर एक सवाल में जहां एक में से दूसरी चीज घट के तीसरी जाती, जैसे इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दोगे तो बचत आ जाएगी, ये सेविंग ही तो है, हाँ है ना? या इनकम में से बचत हटा दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक साधारण सा सिंपल सा तरीका है कि इस वैल्यू को इधर भी गुना करिए और इधर भी, आंख बंद करके। 4×2 = 8 और 4×9 = 3,600। बात है खत्म। इस वैल्यू को इधर भी गुना करिए, 9 आएगा। इस वैल्यू को इधर भी करिए, 6,000 आएगा। आप कहेंगे क्या किया? कुछ नहीं, 4 को 2 से किया, 900 से किया। अब यहां पे भी तो 4 क्रॉस कर रहे हो तो यही तो हो रहा है। 4 को 2 से भी किया, 900 से। 3 को 3 से भी किया, 2,000 से। तो 3 को 3 से भी किया और 2,000 से। आए ना मेरे बच्चे? तो 9 और 8 के बीच का डिफरेंस ले लो, कितना आया? 1 यूनिट। 6,000 और 3,600 के बीच का डिफरेंस ले लो, 2,400। तो 1 यूनिट आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2,400। तो 3 यूनिट वैल्यू कितनी आई? 7,200। और 2 यूनिट वैल्यू कितनी आई? 4,800। ये मेरा आंसर निकालने का तरीका हुआ। घबराना नहीं, एक सवाल में नहीं आएगा शायद समझ, 2-3 में आएगा। बट हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। यू डू नॉट हैव पेशेंस, हाउ कैन आई टीच यू? प्लीज सॉल्व दिस।
आइए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे ए और बी हैं, इनकी इनकम का रेशियो है 3:4 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है मेरे बच्चे 2:3 और इनकी हर एक की बचत है 200 रुपए, इसकी भी और इसकी भी। तो कहता है इनकी इनकम ज्ञात करो। तरीका बताया, क्रॉस करना, इसको इससे 8, इसको इससे 400, 3 को 3 से 9 और 3 को मेरे बच्चे 200 से तो 600। अब आप ऐसे सोचिए कि 9 और 8 का डिफरेंस 1 यूनिट, 600 और 400 का डिफरेंस 200, तो 1 यूनिट जो डिफरेंस है वो 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 यूनिट 2 दिए 600 और 4 यूनिट 2 चौक 800। अरे हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का ऑप्शन पे ना जाओ यार, टाइपिस्ट का काम है। 3 2 4 3 ही था ना पिछला, 3 2 4 3। आइए मेरे बच्चे, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 है। आय का अनुपात 8:5 है।
और उनकी मासिक खर्चा, हो सकता है मेरे बच्चे कई बार वो सेविंग बांट दे रेशियो में, तो भी घबराना नहीं। मासिक खर्चे का अनुपात है 5:3, 12,000 और 10,000। अब देखो इतना लिखना मत, 5×5 = 25, 5×9 = 50, 3×8 = 24, 24 और 25 का डिफरेंस 1, 3×12 = 36। तो ये था 50,000 और ये था, देखो लिख के दिखाता हूं, मतलब अब पकड़ जाया करो बातों को, 24, 36,000 25, 50,000, 24 और 25 का डिफरेंस 1, 36 और 50 का डिफरेंस 14,000, तो 1 यूनिट 14,000। देखो यार, 14×8 कितना होता है, 112, यानी 1,12,000, 14×5 = 70,000। अब उसने हमसे पूछा क्या है, तो उनकी मासिक आय में अंतर, तो 70, भाई 8 और 5 का डिफरेंस कितना था, 3, तो 1 यूनिट 14,000, तो 3 यूनिट कितना हो गया, 42,000, 42,000। इज दैट ओके फॉर यू माई डियर? करिए जी। करिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू बेटा। देखिए दोस्त, बहुत ही खूबसूरत सवाल आप सबके लिए नजर पेश किया जा रहा है। तक थैया तक थैया तक थैया तई, कह रहा है भैया ए और बी की आय का अनुपात। इनकम का रेशियो दिया हुआ भैया मेरे 5:7, साथ में इनके एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे रखा है। इनकी बचत भी है 4,000 और 5,000, और इनका खर्चा है, कह रहे ए का व्यय बी के व्यय का, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 66.2/3%। देखिए मेरे बच्चे, 66.2/3%। अगर आपको बेसिक समझ है तो आप जानते हैं 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन हमने बनाई थी, क्या बनी थी, 1/3। तो ये उसका डबल है, 2/3। अगर ये समझ नहीं है तो आप इसे भाग गुना करो, 3×6 = 18, 3×6 = 18 और 1 19, 198 जमा 2, 200/3। भाई सिंप्लीफाई करना तो आता ही ना, और परसेंटेज का मतलब /100, तो 2/3 आ जाएगा। आए ना मेरे बच्चे? तो आप ये कहेंगे ए की इनकम बी की इनकम का 2/3। ए यहीं रखें, बी बटे ले आते हैं, तो ये आएगा 2/3।
इसका मतलब ए की इनकम 2 तो बी की इनकम कितनी मेरे बच्चे 3। ए की इनकम 2 तो बी की इनकम मेरे बच्चे 3। हाँ है ना। ये किस चीज का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेंडिचर का। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो। हाँ है ना। और ये है बाबू मेरी सेविंग। अब हम तुमको तरीका सिखाए क्या? 2 7 14 और 2 5 10 हजार, 3 5 15 और 3 4 12 हजार। 15 14 का डिफरेंस 1, 12 10 का डिफरेंस 1, तो 1 यूनिट आ गया 2000। अब भैया पूछा क्या है आपसे? ए और बी की कुल आय। तो ए और बी की टोटल आय देखोगे तो 5 और 7 कितना बना? 12 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 2000। सो योर आंसर मस्ट बी 24,000। दैट इज योर आंसर। 24,000 मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर है। 24,000 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। सही है गलत? सोच समझ के बताइए। तक थई तक थई तक थई थी। आइए जी दोस्तों, देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए बी और सी में 8400 रुपए बांटे गए। किस अनुपात में बांटे ए बी सी में? तो आप कहेंगे 6 8 7। 6 8 7। तो टोटल पैसा बटा 6 और 8 14 और 7 21 यूनिट। तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8400 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी? 400। तो इसका मतलब ए को मिले हैं 4 6 2400 रुपए और बी को मिले हैं 3200 रुपए और सी को मिले हैं 2800 रुपए। दीज आर द शेयर ऑफ ए बी एंड सी। इज इट ओके? अब आगे कह रहा है मेरे बच्चे, यदि उनकी बचत का अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 4 है। कहते हैं इनकी सेविंग, ये है इनकम। अब बात करते हैं इनकी सेविंग। सेविंग का रेशियो देखा 3 अनुपात 2 अनुपात 4। 3 अनुपात 2 अनुपात 4।
देखो मेरे बच्चे 2 यूनिट है 400 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 800 रुपए। 2 यूनिट 400, तो 1 यूनिट 200, तो 4 यूनिट 800, ये 400 रुपए। और उसने यही तो कहा ना कि बी की बचत 400 है, जबकि इनकी बचत का अनुपात दे रखा है 3-2-4, तो 2 यूनिट 400, 1 यूनिट 200, 4 यूनिट 800 और 3 यूनिट 600। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 2400 रुपए अगर ए ने कमाए तो उसमें से 600 बचा लिए, तो बाकी खर्चा हो गया 1800। 3200 रुपए कमाए, 400 रुपए बचा लिए, तो बाकी खर्चा कितना हो गया 2800 रुपए। 2800 कमाए और 800 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी, मतलब 800 बचा ली, तो खर्चा कितना हो गया 2000। अब कह रहा है जी इसका रेशियो बता दो मेरे भाई कितना होगा। तो पहले तो 2 जीरो निपटाओ, फिर 2 नीम 18, 2 14 28 और 2 दाई 20, 9 14 10। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तक तई तक तई तक तई तई। अब मेरे बच्चे ये फिर कल कराऊंगा, ये टाइप अभी रह रखी इनकम एक्सपेंडिचर में दूसरा सेगमेंट। आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।